पहले तो आप सबको बादशाह भाई की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस। तो भाई मैं पाकिस्तान के अवाम से कहना चाहता हूँ कि बाजा बजाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन लोगों के आराम का ख्याल रखें। लिहाजा बाजा तब बजाएं जब सब लोग सो रहे हों। और वैसे यार आपस की बात है कि जंग पे जाना तो बात की बात है। पाकिस्तान के मिली नगमे सुन के ऐसा लगता है कि बंदा घर बैठे बैठे ही शहीद हो जाए। फुल जोश वाले। तो बहरहाल दोस्तों, फिर चलिए जश्न आज़ादी के इस मौके पर आज हम आप लोगों को पाकिस्तानियों के ऐसे ऐसे मज़ाहिया लम्हात दिखाते हैं कि जिन्हें देखने के बाद जरूर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बचपन में इसे सिर्फ देखा करता था, बचपन में खरीद नहीं पाया तो आज मैं इसे खरीदूंगा। भाईजान कितने का है? 500 रुपए। आजादी मुबारक। बड़ा समझाया। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना है। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो दोस्तों, हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में हम आपको बताते हैं कि हर बंदा ही अपने हिसाब से मुल्क को खा रहा है, जैसा कि ये वीडियो देखें। अल्लाह ने चाहा ज़माना वो भी आएगा, जहाँ तक वक्त जाएगा। और जगह पर तो बाजा बजाने का बाकायदा मुकाबला चल रहा है। ये चाचा जी और सामने की दुकान वाले दोनों का कहना है कि आज हमने पीछे नहीं हटना। कहाँ से आते हैं? और इन भाई साहब को वतन के साथ मोहब्बत जाहिर करने का कोई और तरीका नहीं मिला, तो ये खुद ही पाकिस्तान का झंडा बन गए। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर इस झंडे को डंडे पर कैसे लगाया जाए। और इन चाचा जी ने तो जश्न आज़ादी मनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और खर्चा किया है। तभी तो मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान नहीं बल्कि फनकारिस्तान है। यहाँ हर किस्म की फनकारी होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और दोस्तों, आपने ये वाला मिली नगमा तो सुना ही होगा कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। तो इन भाई साहब ने इस नगमे को अपडेट किया है कि आज के दौर में ये वाला नगमा ऐसे गाया जाएगा। इस परचम के साए तले हम एक से बढ़कर एक हैं। इस परचम के साए तले कुछ नेक हैं, कुछ स्नेक हैं। और देख लो भाई, वो कौन लोग हैं जो कि कहते हैं कि पाकिस्तान में गैस काफी ज्यादा महंगी है। यहाँ पर तो लोग गैस की मदद से बाजे बजा रहे हैं कि सानू कोई परवाह नहीं है। और इस जगह पर तो ये कुत्ता बेचारा भी सोचने पे मजबूर है कि आखिर ये कौन सा बड़ा कुत्ता मेरे सामने आ गया है। बस एक बार मैंने उठ के अगर काट दिया ना, फिर मनाते रहना बाजा बजा कर आजादी। और इन बाजों वगैरह से सिर्फ इंसान ही तंग नहीं है, बल्कि पूरे टाइगर समाज में डर का माहौल है। मैं तो कहता हूँ कि एक बार इन शेरों को भी आजाद करो ताकि ये इन बाजों वालों को दुनिया से आजाद कर सकें। कौन है ये लोग? और जो भी लड़के आज आजादी वाले दिन ये सोचकर तैयार हुए हैं ना कि जाकर अपनी जीएफ से मिल सकें, तो ये वाली वीडियो खास तौर पर उन्हीं के लिए। यार भाई अपन 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? भाई अपन 14 अगस्त इसलिए मनाते हैं, 14 अगस्त वाले दिन अपन आजाद हुए थे। अबे भाई तू कहाँ आजाद हुआ? तू तो अभी भी अपनी बंदी का गुलाम है। क्या बक रहा है ये तू? और वैसे यार लोग हुक्मरानों से शिकायत कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अवाम भी मुल्क को खाने में फुल मसरूफ है। वो वाली बात है ना कि सिर्फ मौका मिलने की देर है। देखा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सब मुझे पागल बनाने की कोशिश में हो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ रोम, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और आज तो पूरे पाकिस्तान में ये बाजा माफिया छाया हुआ है। बंदा किस किस को रोके भाई? हिसाब तो उस इंसान का होना है कि जिसने ये बाजा इजाद किया है। काम हासिल बना दिया। तो अब जरा आप लोग इन आंटी जी को भी देखें जो कि अपनी मदद आपके तहत इस बाजा माफिया के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। आंटी जी, मैं तो कहता हूँ कि एक चक्कर आप हमारे एरिया का भी लगाओ। यहाँ पर भी सुबह से बाजा बजा बजा कर बच्चों ने सर में दर्द कर दिया है।
और इंटरव्यू के दौरान जब इन चाचा जी से पूछा जाता है कि आप कायद आजम के बारे में जानते हैं कि वो कौन थे, तो जरा आप इन चाचा जी का जवाब भी सुने। कायद आजम के बारे में कुछ जानते हैं, वो कौन थे? हाँ, कायद आजम बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने पाकिस्तान बनाया और प्यारे ने फरमाया काम काम और काम, लेकिन काम बताया नहीं। अगर बताते तो हम नहीं पा देते। शुक्र है यार कायद आजम साहब ने वो काम बताया नहीं, वरना इन चाचा जी ने तो वाकई में अन्नी पा देनी थी। खैर, अगर आप लोग चाहते हैं कि 14 अगस्त के फनी इंटरव्यूज पर भी एक वीडियो बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें। ठीक है। और जब इस नशे से कहा जाता है कि इंडिपेंडेंस डे पर एक सॉन्ग तुम भी सुनाओ, तो ये तो पूरे मुल्क को अपने जैसा बनाने पर तुला है। वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं, नशे पे तुझको लगा के रखूं, ये जान तुमसे छीन लूं मैं। और आप लोग भी अगर ये वाला बाजा बजाकर बोर हो गए हैं तो अब मार्केट में नए किस्म का बाजा भी दस्तयाब है, वो भी 50% ऑफ पर। 14 अगस्त के लिए जिस बंदे ने बाजा लेना है हमसे राब्ता करे। 1000 रुपए वाला बाजा सिर्फ 500 रुपए में। और इन भाई साहब ने बिजली और गैस के बिलों से तंग आकर 14 अगस्त पर प्रोटेस्ट करने के लिए एक नया तरीका निकाला है, अपनी गाड़ी को इस तरह से डेकोरेट करके। और इन लड़कों का भी कहना है कि झंडियां लगा लगा कर जिंदगी झंड हो गई है, तो क्यों ना इस ट्रेंड को भी अपडेट किया जाए। अब तो बिलों के जरिए घर सजाया जाएगा। और दोस्तों, आप सबने भी ये वाला सॉन्ग तो सुना ही होगा कि हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है, लेकिन इन चाचा जी का कहना है कि नहीं भाई, असल में फैक्ट तो ये है। हम जिंदा चोर हैं, पाइंदा चोर हैं, हम जिंदा चोर हैं, पाइंदा चोर हैं, हम सबकी है पहचान, लूटा हुआ पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और इन आंटी जी का भी कहना है कि इस 14 अगस्त पर आप लोग सिर्फ झंडा खरीदो, बाकी टेंशन नहीं लेनी, डंडे की जिम्मेदारी मेरी है। शरीको 14 अगस्त तो आ रही है, झंडे तो ही रहना, डंडा और इस बंदे का भी कहना है कि मैं मुल्क के साथ अपनी मोहब्बत को अपने ही तरीके से बयान करूंगा, इसे कहा जाता है रियल टेक्नोलॉजिया। मिट्टी के ताबीज़ बना के नाम वतन का जले लगा के। और इस इंटरव्यू के दौरान ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया जब इससे पूछा जाता है कि अगर आपके हवाले एक दिन के लिए पाकिस्तान कर दिया जाए तो आप क्या करोगे, जरा आप इसका जवाब सुने। भाईजान इधर आ जाओ। जी, 14 अगस्त की रात है, आप रात मनाने भाई निकले हैं? नहीं, मैं 14 अगस्त नहीं मना। क्या आज आप खुश नहीं है? नहीं। अच्छा, अगर आपके वाले एक दिन के लिए पाकिस्तान कर दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मैं पाकिस्तान को दोबारा अंग्रेजों के हवाले कर दूंगा। और इन आंटी जी ने पहले तो बच्चों को डांटा कि क्या तुम बाजा बजा कर सबको तंग कर रहे हो, इधर लाओ, इसे अकेले नहीं बजाते बल्कि मैं भी बजाऊंगी। और दोस्तों, आपने वैसे तो मुख्तलिफ तरह की डकैतियां होते हुए देखी होंगी, लेकिन अब हम आप लोगों को बेस्ट स्नैचिंग भी दिखाते हैं। भाई, इस स्नैचिंग की फुल इजाजत है, हमारे एरिया से भी आकर करो। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे